नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना करीब 30,000 करोड़ रुपए की है, जबकि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 11,000 करोड़ रुपए का है। कुल मिलाकर 41,000 करोड़ रुपए की ये दोनों योजनाएं देश के 100 जिलों में लागू होंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले भी शामिल हैं। इससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ये हमारे राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि हम पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये करीब 30,000 करोड़ का है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये 11,000 करोड़ का है। कुल 41,000 करोड़ का ये दोनों योजना है और इसमें देश के 100 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां अपेक्षाकृत औसत से कम अनाज का उत्पादन होता है और दलहन का उत्पादन होता है। और ऐसे क्षेत्रों में हर तरह से किसानों को सुविधा दी जाएगी, लोन वगैरह दी जाएगी। विशेष वहां पर प्रयास होगा और निश्चित रूप से ऐसे 100 जिले में। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने एमपी के लिए इंदौर में 30 लाख टन क्षमता वाले दुग्ध चूड़ संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है। पहले कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में खाद्यान्न पर केवल 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती थी और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 13 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। सभी प्रकार के दलहन, तिलहन, शहद, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन से किसानों की आय कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दिया गया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश को, किसानों को खासकर 2 बड़ी योजनाओं से लाभान्वित करने की घोषणा की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भर मिशन। ये 2 बड़े काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के लिए अनाउंस हुए। इस अवसर पर 10,000 एफपीओ के 50 लाख किसानों की सदस्यता, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत 1 लाख किसानों का प्रमाणन, 4,275 मैत्री का प्रमाणन, कंप्यूटराइजेशन में 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स को मंजूरी, डेयरी, मत्स्य पालन, ऐसे कई प्रकार के पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, ऐसे कई योजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण, बहुत सारे कामों को जोड़कर किया है, जिसमें उल्लेखनीय मध्य प्रदेश के लिए। इधर गप सिरप मौत मामले पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी ने कहा, तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए कंपनी के मालिक को मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप ड्रग कंट्रोलर को क्यों छोड़ दे रहे हैं, जो इस घटना का मुख्य दोषी है। स्वास्थ्य मंत्री उसे क्लीन चिट क्यों देते रहे? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस 1 महीने में कप सिरप की 157 बोतलें बिक चुकी है। भाजपा हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठाकर और कांग्रेस के बारे में तरह तरह की नकारात्मक बातें कहकर आपसे वोट लेती है। ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। तमिलनाडु से संबंधित कंपनी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मालिक को, उसको फांसी दो। पर ये ड्रग कंट्रोलर को क्यों छोड़ रहे हो आप, जो हत्या का मुख्य गुनहगार है? जो ड्रग कंट्रोलर ने जब तक भी मध्य प्रदेश सरकार को गुमराह रखा, तब तमिलनाडु सरकार ने उस सिरप को बैन कर दिया, तब तक भी ये मौन क्यों रहा? और फिर स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता रहा, ये क्यों? मैंने बीच में करप्शन था उस कंपनी से, कुछ लिया दिया होगा तभी हुआ ये।
ऐसे कैसे स्वास्थ्य मंत्री किसी का भी जो बच्चे जिस सिरप से मर रहे हैं उसका पक्ष ले सकता है? बच्चों की जान ज्यादा या सिरप के मालिक का और उस दवाई कंपनी का के हितों की रक्षा ज्यादा? ये कैसे हो गया? ये सिर्फ करप्शन के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा नहीं हो सकता है। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं फिर से, जैसा मैंने कहा कि 157 बॉटल बिकी है सरकारी रिकॉर्ड से, मेरे आरोप से नहीं, इस पर्टिकुलर एक महीने में। कौन सी ये सिरप? तो बच्चे तो 25-30 इससे ग्रसित हुए, वो बताए 157 और कहाँ है? किन किन बच्चों ने ली और उनकी कितने की मौत हुई है, कितने बच गए, कितने को कुछ नहीं हुआ, इसका रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना। कोल्ड ड्रिप कप सिरप से कथित तौर पर मरने वाले बच्चे के पिता यासीन ने न्याय की मांग की है। यासीन ने कहा कि हमारी मांग है कि सख्त कार्रवाई हो, आरोपियों के घर और कंपनी पर बुलडोजर चलाया जाए, सारी संपत्ति जब्त की जाए। यासीन ने आरोप लगाया है कि कप सिरप के कारण उनके बच्चे की जान गई और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की अपील की। यही मांग है, यही चाहता हूँ वो कड़क से कड़ी सजा मिले और इनके घर पे भी बुलडोजर चले, इनकी कंपनी पे बुलडोजर चले, इनकी संपत्ति जितनी भी है सब जब्त की जाए सरकार द्वारा। यही मैं मांग करना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो ऑटो था आपका बिक गया था, फिर वो ऑटो आपको वापस मिल गया? जी, जो मेरा ऑटो बिक चुका था, उमंग संगार जी ने मुझे ऑटो वापस दिलवा दिया है। कल ही दिलवाया है उन्होंने। कितने रुपए उन्होंने दिए थे इसके लिए आपको? मैंने ऑटो बेचा था 1 लाख रुपए में और जिससे मैंने वापस ऑटो लिया उन्होंने 1,20,000 रुपए में ऑटो लेकर वापस किया है, जो मुझे उमंग संगार जी ने पहुँचवाए थे। बस्तर ओलंपिक को लेकर बस्तर के कमिश्नर डोमन सिंह ने बीजापुर जिले के पंचायत पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। कमिश्नर ने पंचायत प्रतिनिधियों से युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है और कहा कि ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों की बैठकों में चर्चा कर लोगों को बस्तर ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। कमिश्नर ने अधिकारियों को हाट बाजारों में मुनादी, नगरीय क्षेत्रों में उद्घोषणा, मसाल रैली, मानव श्रृंखला और साइकिल रैली जैसी गतिविधियों के जरिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और महिला समूहों की सहभागिता से बस्तर ओलंपिक को और अधिक सफल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आयोजन की तैयारियों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए ताकि खेल मैदान, उपकरण, परिवहन, भोजन, ठहरने और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके। कमिश्नर ने आशा जताई कि इस वर्ष बस्तर ओलंपिक पिछले वर्ष से अधिक सफल और प्रभावशाली रहेगा। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने मैनापार तहसील कार्यालय में सैकड़ों लोगों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने रजिस्ट्री कराने वाले लोगों से अधिक राशि वसूलने और अवैध वसूली का आरोप लगाया है। ज्ञापन में अमरजीत भगत ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय में आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है और जमीन दलालों का राज चलता है, जिससे लोग मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मैनापार तहसील में मौजूद लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना है। क्या है कि अब किसी बड़े आदमी को पट्टा बन जा रहा है, छोटे लोगों का नहीं बन रहा है। छोटे लोगों का पट्टा कैंसिल हो रहा है, बड़े लोगों को और उपकृत किया जा रहा है। ये तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, अनैतिक ढंग से लोगों को किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें बंद करें और अगर ऐसे ही चलता रहे तो इसका विरोध और तेज होगा। कांग्रेस वालों ने ज्ञापन दिया, क्या संबंध है मामले में? आज तहसील कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर के ब्लॉक कांग्रेस वालों ने ज्ञापन दिया हुआ है और इनकी मांगे हैं कि अभी मॉल रोड से संबंधित कुछ प्रकरण जो है तहसील कार्यालय में दर्ज किए गए थे, लगभग 54 लोगों का, और उसमें कुछ लोगों का जांच के पश्चात जो है बेदखली आदेश जारी किया गया है। तो अपनी मांगों में इनके द्वारा जो है वो पट्टा वितरण किए जाने संबंधी और मकान ना तोड़ने
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संगठन सृजन अभियान ने अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। जिला अध्यक्ष पद को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरगुजा और जसपुर जिले के पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि अब नेतृत्व का चयन जमीनी कार्यकर्ताओं की राय से होगा और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और धनेन्द्र साहू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरगुजा जिले से 12 वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी सामने आ सकती है। संगठन सृजन अभियान के तहत 50% नए और 50 वर्ष से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को मौका देने की बात की जा रही है। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच पर, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर हम यहाँ पहुँचे हैं अंबिकापुर। और जो हमारा मुख्य ध्येय है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों की समस्याओं से जुड़ा हो, जो पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से जुड़ा हो, जो लगातार जनता के सुख दुख में साथ रहता हो, वैसा नेतृत्व का चयन करें, वैसी कमेटी जो संगठन बने जिसमें आम लोगों की भागीदारी हो, आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो और जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के साथी हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जो हम लोग का एक थीम है, उस पर सारी चीज़ें आधारित हो और साथ ही साथ वो व्यक्ति सक्षम हो जनता की आवाज़ को बुलंद करने में और जनता की समस्याओं से निजात दिलाने में, वैसे व्यक्ति जो कैपेबल हैं। अंबिकापुर गांधीनगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। जांच में सामने आया कि पीड़ित महिला से 18 लाख रुपए वसूलने का दबाव बनाया गया था। आरोपियों ने चेक में मनमानी राशि भरकर आर्थिक शोषण किया। महिला को 13 लाख रुपए उधार देने के बाद मात्र 3 माह में ही 5 लाख रुपए अतिरिक्त ब्याज जोड़ दिया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर षड्यंत्र रचकर ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में प्रार्थी ने आके बताया कि उसने आरोपिया से 13 लाख रुपए उधार लिए थे ब्याज पर। उसके बदले में उसने 11,80,000 रुपये समथिंग वापस कर दिए थे। लेकिन उसके बाद भी जो पहले बात हुई थी कि 18% वार्षिक ब्याज दर पे ब्याज दिया जाएगा, उसकी जगह 10% मासिक की मांग की गई। उसके इस कारण प्रार्थिया ने अपराध दर्ज कराया है कि गाली गलौच और बिना लाइसेंस के ब्याज की मांग की जा रही है। मामले की बाद में जांच की गई तो आरोपिया ने खुद ने वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत दी कि प्रार्थिया ने 30 लाख रुपए उससे उधार लिए थे और उसके एवज में ही उसने वो पैसे मांग किए और इस संदर्भ में उसने एक अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया। मामले की जांच की गई तो पता लगा कि अनुबंध पत्र फर्जी था। जिस अनुबंध पत्र को सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया था, उस अनुबंध पत्र पे प्रार्थिया की अनुपस्थिति में उस पर लिखवाया गया कि मैं 30 लाख रुपए दे रही हूँ। तो इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके एक अन्य प्रकार का मामला प्रस्तुत किया गया। तो जांच करने पर जब पाया गया कि अनुबंध पत्र फर्जी है तो आरोपियों को और उसके साथियों को गिरफ्तार करके आज रिमांड पर भेजा गया है।